गणगौर व्रत। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर यानी गण, शिव और गौर, पार्वती। इस व्रत का प्रारंभ होलिका दिन के दूसरे दिन से हो जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन से ही लड़कियां और स्त्रियां गौरी शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर देती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया को गवर्जा माता अपने मायके आती है एवं 8 दिन के बाद ईसर भगवान भोलेनाथ उन्हें लिवाने आते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनकी विदाई होती है। इसलिए गणगौर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू होती है। सभी लड़कियां और स्त्रियां प्रतिदिन गौरी शिव की पूजा करती हैं। प्रातः काल पूजन के लिए दूब और फूल एकत्रित किया जाता है। दूब और फूल से गणगौर माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान विभिन्न तरह के लोक गीत गाए जाते हैं। गणगौर पूजन में कुंवारी लड़कियां अपने मनचाहे वर को पाने का तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य का वरदान माता पार्वती से मांगती है। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया को किसी तालाब, नदी या पोखरे पर जाकर गौरी माता को पानी पिलाने की रस्म की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को चूरमे, गुने का भोग लगाया जाता है और दोपहर बाद गणगौर का विसर्जन किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गणगौर की व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था
और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था। स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। गणगौर की दूसरी कथा। एक राजा था और एक माली। राजा के खेत में चना बोया गया और माली ने अपने खेत में दूब बोई। राजा का चना बढ़ता गया, लेकिन माली का दूब घटता गया। यह देखकर माली ने सोचा कि राजा का चना बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा चना घटता जा रहा है। ऐसा क्यों? यह सोचकर अपने खेत की रखवाली के लिए खेत के पास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि गांव की लड़कियां उसके खेत से दूब लेकर जा रही है। तब उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की डोरी, वस्त्र एवं गहने छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे खेत से दूब क्यों तोड़ कर ले जा रही हो? लड़कियों ने उत्तर दिया, हम गणगौर की पूजा के लिए दूब लेकर जाती हैं। यह सुनकर माली ने उनके सामान लौटा दिए। 16वें दिन गणगौर का पूजन कर
लड़कियां एवं स्त्रियां प्रसाद, फल, लापसी आदि लेकर माली के घर आई। उन्होंने सभी सामग्री माली की मां को दे दिया और वापस चली गई। माली की मां ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपनी मां से कुछ खाने के लिए मांगा। तब मां बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, लापसी आदि दे गई है। तू भर पेट खा ले, कोठे में रखी है। मां के कहे अनुसार माली ने जैसे ही कोठा खोला तो देखा कोठा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वहां अपार धन संपदा पड़ी है। यह चमत्कार गणगौर माता की कृपा से हुआ था। गणगौर माता की जय। गणगौर तीज व्रत का महत्व। गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी। इस दिन माता गौरी और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर अविवाहित महिला इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें मनचाहा पति मिलने का आशीर्वाद मिलता है। विवाहित महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से तपस्या की थी। इस तपस्या के पुण्य से भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को और देवी पार्वती ने स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। तभी इस दिन से व्रत रखने की प्रथा चली आ रही है। शिवजी की जय, पार्वती माता की जय, गणगौर माता की जय। गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों से लगभग न के बराबर दिखता था। अंधी बुढ़िया के परिवार में वह खुद और साथ में बेटा बहू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहती थी। नित्य नियम से आरती, वंदना, अर्चना, पूजा करती और प्रत्येक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करती। उसका सारा जीवन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश जी अंधी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माँ को दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। बुढ़िया माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसमें गजब का संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊंगा, तब अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया माँ जैसे नींद से जागी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसलिए अविश्वास का कोई कारण ही नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हाफते हाफते उसे सारी घटना विस्तार से सुनाई। बेटे को माँ की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पास ही में बैठी बहू
माँ बेटे का सारा वार्तालाप ध्यान से सुन रही थी। सास के पास आकर उसने बड़े उत्साह से मधुर स्वर में कहा, माँ जी, आप हर समय कहती रहती हो, बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। आप बप्पा से पोता मांग लो। अंधी बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई, बेटे की बात मानूं या बहू की। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी रही, पर दोपहर का खाना खाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी सारी राम कथा पड़ोसियों को भी कह सुनाई। पहले तो उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, माई, क्या काम के हैं माया और नाती पोते, आंखों से तो तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं, और कितना जीवन शेष है। ऐसा करो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो, बिन आंखों के तो सब कुछ सूना है। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधी बुढ़िया की उलझन अब पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, पड़ोसी भी ठीक कह रहे हैं। दिखाई ना देने की वजह से बुढ़िया माई भी काफी परेशान रहती थी। उसे रोजमर्रा के काम पहाड़ जैसे भारी लगते थे। क्या मांगो क्या न मांगो, इसी उपाहपोह में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी को दाएं बाएं तक ठुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी कमर और दिखाई न देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लठिया के सहारे लड़खड़ाते हुए वह अपनी झोंपड़ी तक किसी तरह पहुंची। बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी और सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लग रहा था सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी। बेटे की इच्छा पूरी करे या बहू को खुश करे या अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। खूब तड़के बुढ़िया माँ की जब नींद खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले ही उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी की लीप पोतकर चमका दिया। साफ सफाई के बाद दोनों नदी पर नहाने गई। वापस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्हें अपनी छोटी सी रसोई, वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत होती गई। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां, 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए पकौड़े, तरह तरह की चटनियां, अचार, पापड़, फल, मेवा मिश्री और भी न जाने कितने तरह के पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। हर तरफ से भीनी भीनी पकवानों की खुशबुएं आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी आ जाए। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती की तैयारी शुरू की। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काढ़कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणपति भगवान की आरती गाने लगी, जय गणेश जय गणेश, और हमेशा की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। तभी गणेश जी फिर प्रकट हो गए। अंधी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया और बोले, पार्वती माँ के हाथ से बने भोजन की याद आ गई।
गणेश जी ने भरपेट खाया और मजे की बात, पकवान दूने चौगुने बढ़ने लगे और इतना हो गया कि सारा गांव भी जीम ले तब भी बच जाए। गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माँ से बोले, मेरे कहे वचन के अनुसार जो चाहे सो मांग ले, जो मांगेगी वही पाएगी। बुढ़िया ने पहले से ही काफी सोच विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी जरूरत को भी पूरा करना चाहती थी। अंधी बुढ़िया हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बुढ़िया की चतुराई पर हंसते हुए कहने लगे, माई तूने तो हमें ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया ने पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा। बुढ़िया माँ का घर धन धान्य से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा, आंखों में रोशनी आ गई, झुकी कमर सीधी हो गई। परदेस गया पति लौट आया, बुढ़िया और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी कृपा बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर भी करना। कथा कहते पर, सुनते पर, होकारे भरते पर और आसपास के सुनने वाले सब पर कृपा करना और सबके भंडारे भरना। गणेश जी की जय। गणगौर पूजा विधि। गणगौर की पूजा 16 दिन तक की जाती है। कुंवारी तथा विवाहिता कन्या इस पूजा को करती है। नव विवाहिता कन्या पहली होली पर गणगौर की पूजा अपने मायके या ससुराल में करती है। इस दिन कन्याएं व स्त्रियां सुबह सज धज कर बाग बगीचों से ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसमें 16 दिन तक पूजा होती है। होलिका दहन के दूसरी दिन यह पूजा शुरू होती है। नव विवाहिता अपने पड़ोस के 16 कुंवारी कन्याओं को एक एक सुपारी देकर गणगौर पूजा का निमंत्रण देती है। सभी मिलकर नव विवाहिता के घर पर गणगौर की पूजा करती है। गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली, मोली, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग की चीजों से गीत गा गाकर पूजन किया जाता है। होली की राख या काली मिट्टी एकत्रित करते हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। चौकी या लकड़ी के पाटे पर रोली से स्वास्तिक सतिया बनाएं। चौकी पर दाहिनी ओर पानी से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर पान की 5 पत्ते रखें और पान के पत्ते के ऊपर नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। चौकी के एक तरफ साबुत सुपारी को गणेश जी के रूप में रखें। यहीं पर सवा रुपया भी रखें। अब गणेश जी की पूजा करें। होली की राख या काली मिट्टी से छोटी छोटी 16 पिंडी बनाएं। सभी पिंडियों को चौकी पर रखें। सबसे पहले उन पिंडियों पर पानी के छींटे दें। उसके बाद कुमकुम और चावल से पूजा करें। चौकी के पास ही दीवार पर 16 बिंदियां रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती हैं। थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। कुंवारी कन्याएं 8 टीके और विवाहित स्त्रियां 16 टीके लगाएं। उसके बाद हाथ में दूब लेकर और पानी का कलश लेकर 16 बार जोड़े के साथ गणगौर की पूजा गीत गाकर करें।
पूजन के बाद गणगौर की कहानी के साथ साथ गणेश जी की कहानी सुने या कहें। कहानी के बाद पाटे का गीत गाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर कलश के जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसी प्रकार से 7 दिनों तक पूजा करें। 7वें दिन शीतला सप्तमी शाम को कुम्हार के घर से गणगौर भगवान और मिट्टी के 2 कुंडे ले आएं। भगवान घर लाते समय बैंड बाजा के साथ आए। अष्टमी के दिन से बिजोरा जी की फूलों बनाएं। मिट्टी के कुंडे में गेहूं बोए। गणगौर में ईसर जी, शंकर भगवान, गणगौर माता, पार्वती माँ, मालन माली का जोड़ा और एक विमलदास जी की मूर्तियां होती है। अष्टमी से इन सभी मूर्तियों की पूजा प्रतिदिन करें। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। गणगौर पूजन सामग्री: लकड़ी की चौकी या पटरा, कलश तांबे का, मिट्टी के कुंडे, गमले 2, दीपक मिट्टी, हल्दी पाउडर, कुमकुम, मेहंदी, गुलाल अबीर, काजल, चावल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पान का पत्ता 5, कलश पानी से भरा हुआ, नारियल, सुपारी, कपड़ा गणगौर के लिए, डलिया या टोकरी बांस की, कपड़ा लाल चुनरी। गणगौर तीज व्रत का महत्व: गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी। इस दिन माता गौरी और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर अविवाहित महिला इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें मनचाहा पति मिलने का आशीर्वाद मिलता है। विवाहित महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से तपस्या की थी। इस तपस्या के पुण्य से भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को और देवी पार्वती ने स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। तभी इस दिन से व्रत रखने की प्रथा चली आ रही है। शिवजी की जय, पार्वती माता की जय, गणगौर माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।